आज हम बात करेंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी सही स्ट्रैटेजीज के साथ अच्छा स्कोर पा सकता है। यस, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड प्रॉपर राइटिंग स्ट्रैटेजी इन एग्जाम हॉल्स बच्चों का स्कोर बढ़ा सकता है। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। कई स्टूडेंट्स बहुत पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आते, कारण एग्जाम हॉल की स्ट्रैटेजी वीक होती है। उनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन 3 घंटे में कैसे एग्जामिनर को ये प्रूफ करके दिखाए कि मुझे सब आता है, यही तो गेम है। तो आज मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर कर रही हूँ जो एवरेज स्टूडेंट को भी हाई स्कोरर बना देता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच एंड स्टूडेंट मेंटर। तो चलिए एग्जाम्स के दिनों हम समझते हैं कि एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आम तौर पर बच्चे करते हैं। एग्जाम हॉल में ये 4 गलतियां स्टूडेंट्स करते ही करते हैं। पहली गलती, एग्जाम में स्टार्टिंग में ही पैनिक हो जाना। दूसरी गलती, एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देना। तीसरी गलती, आंसर लिखते समय स्ट्रैटेजीज नहीं होना, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होना। एंड फोर्थ वन इज लास्ट 15 मिनट में बहुत रश करना। और यकीन माने मार्क्स यहीं पे कटते हैं। अगर हम ठंडे दिमाग से सही तरीके से पेपर लिखे तो 15 मार्क्स के आसपास मार्क हम एक्स्ट्रा पा लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना, टाइम मैनेजमेंट फॉर पेपर राइटिंग। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एक बहुत ही असरदार फॉर्मूला है। इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि पहले 10 मिनट हम क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। पेपर मिलते ही लिखना नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर पढ़ के हमें क्या आता है क्या नहीं आता है उसे पहले एनालिसिस कर ले। 10 मिनट में इजी क्वेश्चन को मार्क करो, मीडियम एवरेज आने वाले क्वेश्चंस को अलग तरीके से डिनोट करके रखो एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अंडरलाइन करके रखो। इससे ब्रेन कंट्रोल में रहता है और खुद को हम काम रख सकते हैं। दूसरा रूल है 60, 30 एंड 10 का डिवीजन रूल। हम पेपर को 3 सेगमेंट्स में बांटेंगे। 60% टाइम जो इजी क्वेश्चन है उनको लिखने में देंगे, 30% टाइम जो हमें एवरेज क्वेश्चंस आते हैं उनको लिखने में देंगे और 10% टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन को देंगे। और बच्चे एग्जैक्ट उल्टा करते हैं और अपने मार्क्स गवा बैठते हैं, क्योंकि जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले करते हैं या फिर ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कम होता है और हमारे हाथ से टाइम भी निकल जाता है। इसलिए फोकस करें पहले इजी क्वेश्चंस पे, उन्हें दिल से और ध्यान से लिखिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। घड़ी देखकर नहीं तो क्वेश्चन देख के टाइम डिसाइड करें। ये है तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल। शुरुआत एमसीक्यू से कीजिए, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले कीजिए ताकि आपके झोली में मार्क्स आते रहे। और टाइम डिसाइड करते समय 2 मार्क्स के लिए 1 मिनट का टाइम, 3 मार्क्स के लिए 2 मिनट का टाइम, इस तरह से टाइम का डिवीजन कीजिए ताकि हमें फ्लो बना रहे, हमें वो टाइमिंग का मैनेजमेंट करना आ जाए। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 से 7 मिनट दीजिए और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है तो एक फिक्स टाइमिंग दीजिए ताकि उतने ही टाइम में वो कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर टाइम डिसाइड नहीं किया तो हम पेपर को सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे। अब हम समझते हैं कि क्या होनी चाहिए राइटिंग स्ट्रैटेजीज टू स्कोर मोर इन द एग्जामिनेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट आंसर बेस्ट लिखिए। जो भी क्वेश्चन पेपर का पहला आंसर है उसे बहुत ही तरीके से इम्प्रेसिव वे में और जो आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है उसे आप लिखिए। इससे आप एग्जामिनर का मूड सेट करते हैं, उसका माइंडसेट आपकी तरफ पॉजिटिव बना देते हैं।
एग्जामिनर आपके पहले ही आंसर से जब इम्प्रेस्ड हो जाता है, इसके बाद वो लीनियंटली आंसर शीट को चेक करता है और आपको ज़्यादा स्कोर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आंसर लिखते समय हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर होता है हेडिंग, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखे, अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ भी डायग्राम्स हो वहाँ डायग्राम ज़रूर बनाएं। अगर इस वे में जब भी आप किसी आंसर को लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाता है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो आपको मार्क्स दे देता है। मतलब सिंपल गणित है, सेम आंसर बट बेटर प्रेजेंटेशन, मोर मार्क्स। थर्ड रूल, डोंट राइट स्टोरीज, राइट स्कोरिंग कंटेंट। मतलब एग्जामिनर को बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ पसंद नहीं होता है। एग्जामिनर पॉइंट वाइज लिखने वाले को ज़्यादा मार्क्स देता है, इस बात को समझिए। एग्जामिनर्स भी पूरा पढ़ना पसंद नहीं करता, एग्जामिनर्स भी कीवर्ड्स को ढूंढता है और इसीलिए जब भी आप किसी आंसर को लिखे उसमें क्लियर होना चाहिए आपके कीवर्ड्स। एग्जामिनर ढूंढता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्लियर पॉइंट्स और डायरेक्ट कंक्लूजन। फोर्थ रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हर बच्चा, हर स्टूडेंट मिस कर जाता है, जो है आखिरी के 10 गोल्डन मिनट्स। ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली हम इस समय रश करते हैं और अपने 10 से 15 मार्क्स गवा बैठते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत काम रही है और इस 10 मिनट को बहुत वाइजली, स्ट्रैटेजिकली यूज कीजिए। कैसे, आइए समझते हैं। लास्ट में हमें नंबरिंग चेक करना है। अगर हमारा कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया, हमें उसे चेक करना है। देन स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है वो चेक करें एंड डायग्राम को प्रॉपरली लेबल्ड किया है कि नहीं वो जरूर देखिए। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से आपका पेपर प्रेजेंटेबल बन जाता है, एग्जामिनर को इम्प्रेस कर देता है और आपका स्कोर बढ़ जाता है। याद रखिए, टॉपर वो नहीं जो सबसे ज़्यादा जानता है, टॉपर वो होता है जो एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे में अपने को जो आता है वो प्रॉपरली उस पेपर में लिख पाता है। एग्जाम एक्चुअली पढ़ाई का टेस्ट नहीं तो स्ट्रैटेजी का टेस्ट है। अगर आपको भी एग्जाम्स में फोकस, स्ट्रैटेजीज और मेमोरी को बढ़ाना है तो मैं स्टडी सक्सेस मंत्रा के जरिए बच्चों को ट्रेन करती हूँ हाउ टू स्कोर मोर। नमस्कार, मैं हूँ हर्षदा टिस्कुले, पेरेंटिंग कोच एंड स्टूडेंट मेंटर, आपके बच्चों की एक खास मेंटर जो बच्चों को सिखाऊंगी कैसे फोकस बढ़ाए, मेमोरी बढ़ाए और अपने स्कोर को ज़्यादा करे। थैंक यू।